ये दोस्ती हुई और दोस्ती ने कहा कि जी हम सरहदें हमारे बीच में कोई अहमियत नहीं रखती हैं और अंजू साहिबा पहुंच गई हैं और नसरुल्लाह से। अब जरा आगे मामला क्या है। अंजू जो कि एक भारतीय विमेन है और वो वाघा बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आ चुकी है। कि हमारे इंडिया और पाकिस्तान के लोग, चूंकि उनकी जबान एक जैसी है, कल्चर एक जैसा है, तो जाहिर बात है मोहब्बतें भी आपस में होंगी। अब किसी पाकिस्तान को चाइनीज से तो मोहब्बत होना मुश्किल है, या किसी इंडियन को किसी जापानी होती हैं, लेकिन कम होती हैं। हमारे आपस में ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि जबान एक जैसी है, शक्लें एक जैसी हैं। मैं कसम उठा के कह सकता हूं कि मैंने वहां पे ऐसी लेडीज को, मद्रासी कम्युनिटी से, हिंदू कम्युनिटी से को देखा, ऐसे लोगों को देखा जो ये कहते हैं अगर मंदिर ना मिला तो हम खुद को आग लगा देंगे। यानी ये इसका मतलब है वो अपनी जान तक देने को तैयार है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। कि क्या बॉर्डर खोल देने चाहिए, दोनों तरफ का जी गुजारा मुश्किल लग रहा है मुझे। तो मेरी नजरों में एक माँ होने के नाते बिल्कुल गलत डिसीजन है, चाहे वो सीमा का हो, चाहे वो अंजू का हो, और या चाहे इन फ्यूचर वो किसी का भी रहा होगा। यहाँ पे मैं हिंदुओं से मिला हूँ, मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कई एजुकेटेड हिंदू कम्युनिटी से लोग, इवन डॉक्टर्स तक ये मुझे कहते नजर आए हैं कि हमने यहाँ से बाहर जाना है। मैं वहां पे उनकी ये बात सुन के मेरा दिल खून के आंसू रोया कि भाई एजुकेटेड लोग, एजुकेटेड डॉक्टर लोग जो से हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं, तो वो लोग जो अंदरून सिंध में बैठे हैं, जो इंटीरियर सिंध में बैठे हैं, जो हिंदू कम्युनिटी, वो क्या सोच रखते होंगे। पर ऑन दी अदर हैंड कि हम अंजू को सीमा से मिला नहीं सकते हैं, क्योंकि अंजू ने बजाफ्ते जितने भी लीगल प्रोसेस थे उसने वो पूरे के पूरे कंप्लीट किए थे। उसने वीजा लिया था। वाघा बॉर्डर जब वो क्रॉस कर रही थी तो उन्होंने अपना पूरा प्रॉपर एक वीडियो बनाया है और अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिखाए हैं। 2 साल से वो वीजा के लिए ट्राई कर रही थी। और जय हिंद दोस्तों। यार ये सीमा हैदर का सीन तो चलो सही है, इंडिया में तो सभी धर्मों को बराबर इज्जत दी जाती है। यहाँ अगर मुसलमानों का कुछ होता है तो तुरंत धरना विरोध शुरू हो जाता है, ठीक है। बट यार ये अंजू का सीन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये पक्का गारंटी लिख लो, ये हिंदू हो ही नहीं सकती। हिंदू मान्यताओं में ये बिलीव ही नहीं कर सकती। अगर बिलीव करती तो यार इतना तो उसे नॉलेज है, उस लड़की को यार इतनी भी अनपढ़ नहीं है कि यार पाकिस्तान में जो वहाँ खुद के हिंदू हैं उनकी तो पूरी बजा दी जाती है, उनकी तो मतलब मंदिर सब तोड़ के फ्लाइट किया जाता है, ग्रेनेडों से हमला होता है मंदिरों पे, लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर, ट्रक, बुलेट, सब कुछ मंदिरों पे ऐसी तैसी कर देते। अगर वो हिंदू होती तो भाई इतनी औकात नहीं जुटा पाती वो पाकिस्तान जाने की, ठीक है। लिटरली अभी कुछ सोर्सेज से पता चल रहा है कि वो ईसाई फैमिली में बर्थ हुआ था उसका, ठीक है, जो भी है। बट यार उसके खून में, सच बता रहा हूँ मैं, खून बेशक यार किसी लोग को बुरा लगे, जो भी भला लगे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ यार वो हिंदू हो ही नहीं सकती, ठीक है। हिंदू माँ अपने बेटे को बहुत कम अपने बेटों वगैरह को छोड़ के जाती है, अपना धर्म चेंज करते हैं हिंदू। अंजू और सीमा ने जो किया वो उनका फेल, जैसे आपने कहा कि गलत है, हम दोनों को ही नहीं सपोर्ट करते, एग्री। जब माशरे में एक मर्द बेवफाई करता है तो हम सारी जो विमेन्स हैं निकल आती है कि मर्द फलां हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन जब एक विमेन एक शादीशुदा रिलेशन में रहते हुए, बच्चों की माँ होते हुए, जब अपने हस्बैंड को टीच करती है तो उस वक्त ये सोसाइटी की लिबरल विमेन्स कैसे रिएक्ट करना चाहिए। हम इस बात को बहुत गलत समझते हैं। हमने बड़े शो रिकॉर्ड किए कि एक बीवी के होते हुए एक हस्बैंड बाहर कैसे अफेयर चला सकता है, उसकी दोस्त तो चला ही नहीं सकता। लेकिन सीमा हो गई या फिर अंजू होगी, उन्होंने शादी के बंधन में बंधे हुए किसी दूसरे तीसरे के साथ रिलेशनशिप बनाया। इस पे आप क्या कहेंगे। हमें इन मर्दों को भी सपोर्ट करना चाहिए ना, जिनके साथ विमेन इस तरह धोखेबाजी कर रही है, फ्रॉड है। मैं तो उनको बोलूंगी फ्रॉड है। एक इतना खूबसूरत रिश्ता छोड़ के आप झूठ बोल रहे हो, आप लीगली आओ या इलीगली आओ, लेकिन शादी को इतना लाइट क्यों ले रहे हैं आजकल की विमेन्स हो गए या फिर मर्द हो गए, क्या कहेंगे इस पे। चलो देखिए, हिंदुस्तान में कानून तो सबके लिए बराबर है जी। पाकिस्तान की तरह पार्शियलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है हिंदुस्तान के कानून के अंदर। हिंदुस्तान का कानून इतना खूबसूरत है कि जेंडर इनइक्वालिटी पर बिल्कुल जाता ही नहीं है। और आज यही वजह है कि हम जेंडर इक्वालिटी के लिए और बिल्कुल एक संविधान के लिए और एक अखंड भारत के लिए हम यूसीसी का इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा सपोर्ट पर मुस्लिम जितनी भी एडुकेटेड वुमेन्स हैं वो उतर करके सामने आई हैं, ठीक है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि कोई भी धर्म और जात की औरत जब माँ बन जाती है तो किसी भी डिसीजन को लेने से पहले उसको आगे के कॉन्सिक्वेंसेस को बिल्कुल अपनी नजरों के सामने रखना चाहिए। चाहे वो कोई भी धर्म की हो, सबसे पहले वो माँ होती है
और कोई भी औरत माँ बनने के बाद अगर इस तरीके के कोई भी डिसीजन लेती है तो उनके बच्चों को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है। क्या आज सीमा गुलाम हैदर के बच्चे सफर नहीं कर रहे हैं? क्या आज वो विक्टिमाइज नहीं हो रहे हैं सीमा गुलाम हैदर की वजह से? उसी तरीके से अंजू के बच्चे आज क्या विक्टिमाइज नहीं हो रहे हैं? क्या सफर नहीं कर रहे हैं? हम लोग समाज में, आप हो या मैं हूं, हम लोग बहुत वोकल वुमेन और बहुत रेनाउंड एडुकेटेड वुमेन के नजर के हिसाब से देखे जाते हैं, पर जब हम तालियां सुनते हैं तब हमारे बच्चे खुश होते हैं, लेकिन जब हम सोशल साइट पर गालियां सुनते हैं तो उससे भी हमारे बच्चे सफर करते हैं। लेकिन क्योंकि ये पार्ट ऑफ वर्क होता है, इसकी वजह से वो बच्चे भी समझ पाते हैं कि भाई ये पार्ट ऑफ वर्क है तो ताली और गाली दोनों मिलेगी। लेकिन इस तरीके की, मैंने सबसे पहले नजीर की बात की है कि सबसे पहले नजीर ये आती है कि आप एक शादीशुदा हैं और साथ साथ आप बच्चों की माँ हैं, तो इसको ये एक गलत मैसेज जा रहा है कि बच्चे की माएँ होने के बाद भी इस तरह की औरतें एक गलत मैसेज सोसाइटी में फैलाने की कोशिश में लगी हुई हैं कि बच्चों के बारे में वो नहीं सोच करके अपनी मोहब्बत के बारे में पहले सोच रही हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं खुद एक माँ, में धमकी दे रहे थे कि अगर तुमने सीमा वापस नहीं की तो हम पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर जुल्म करेंगे वगैरह वगैरह। और उसके कुछ अरसे बाद एक सिंध में एक गांव पे हिंदुओं के मंदिर के ऊपर हमला भी हुआ, और वो भी डाकू टाइप लोग थे। तो और मियाँ मिट्टो जो है उसने भी ये कहा था कि हमारी अगर तुमने औरत वापस ना की तो हिंदुओं को कौन बचाएगा पाकिस्तान में। तो इस तरह के गंदे ख्यालात पाए जाते हैं। आई होप कि ऐसा ये कमी आए, ये जो दीवारें बीच में खड़ी की हुई हैं कि हो सकता है ये लोग एम्बेसडर बन जाएं, लेकिन मुझे उम्मीद कम ही है, बिकॉज अब ये अंजू वापस जाएंगी, आपकी तरफ भी इंडिया में भी इस तरह के कुछ लोग हैं कि ओ तुमने पाकिस्तानी से शादी कर ली वगैरह वगैरह। सो और अपने रिलीजियस मामलों में बहुत कम हिंदू झुकते हैं, ठीक है। मैं तो यार मान ही नहीं सकता ये हिंदू है। बाकी आप लोगों की अपनी राय अपनी हो सकती है, जो भी है, गाली देके भी कुछ लोग जाएंगे, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ ये हिंदू नहीं है। बाकी आप लोग भी अपनी राय दे सकते हैं। और दूसरी बात ये कि यार कुछ लोग इसे सीमा हैदर से कंपेयर कर रहे हैं कि यार ISI ने सीमा हैदर को भेजा है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने, तो इंडिया ने रो को भेज दिया इधर। अबे भाई, इंडिया ये भेजने वाला काम नहीं करता। भेजता है तो शेर भेजता है अभिनंदन जैसा, ठीक है। और भेजना क्या, तुम्हारे तो घर में घुस के तुम्हारी बजा चुका है इंडिया, तो भेजेगा क्या? आएंगे तो मतलब पूरा आएंगे और तुम्हें पुकार के चले जाएंगे। ये गुप्त रोग जैसे चीजें नहीं भेजते इधर, ठीक है। तो यार ये इंडिया पे ब्लेम मत दो, वो पूरा प्रॉपर थ्रू द वीजा और अपना पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके गई है, ठीक है। कोई ISI तो और ये फलाना वलाना नहीं है। जो ये कुछ लोग मैं देख रहा हूँ इंडिया के लोग कह रहे हैं कि यार ये ISI की साजिश है, ये भी, या फिर इंडिया की साजिश है। पाकिस्तान लोग कह रहे हैं इंडिया की साजिश है। बेटा ये किसी की साजिश वाजिश नहीं है, ये बाघा बॉर्डर के थ्रू एकदम डॉक्यूमेंटेशन करके गवर्नमेंट के थ्रू आई हुई है, ठीक है। बट यार वही है, इन द एंड मैं यही कहूँगा कि मोहर लगा के कहता हूँ भाई, फिक्स ये हिंदू हो ही नहीं सकती यार। जहनी भी, इसकी जहनी सोच भी दूर दूर तक इसका हिंदुओं से कोई नाता नहीं होगा, और पाकिस्तान के बारे में ये जानती नहीं होगी अगर, ठीक है। क्योंकि यार उसे पता है कि यार पाकिस्तान में हिंदू मतलब खत्म, हिंदू देखते उधर काट बाल देते हैं। तो मैं मान ही नहीं सकता ये हिंदू है, ठीक है, ये किसी और धर्म की है। हाँ ये मैं मान सकता हूँ यार, इसने रिसेंटली जो अपनी शादी की होगी वो हिंदू फैमिली के साथ की होगी, और वही यह मसला चल रहा होगा और अपना ये सीन किया इसने। तो यार बहुत गलत किया। अब इसको मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। आप ही लोग इसका पदार्पण कीजिए, जो भी इसके बारे में आप लोग की राय है। मैंने अपनी राय दे दी। जुड़े भाई हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय